जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। दीक्षा भूमि से जो है धम्मध्वज यात्रा 17 अगस्त को निकली थी भंते विनाचार्य जी के नेतृत्व में। अब आज जो है उसका समापन मध्य प्रदेश के सौंसर में हुआ है। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। अब इतने दिन की जो यात्रा है, करीब 40-45 दिन की यात्रा ये हुई है, और यात्रा के दौरान जो है महाराष्ट्र के अंदर में भारी प्रतिशत धम्मध्वज यात्रा को मिला है। तो हम आज इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। भंते जी हमारे साथ में है, विनाचार्य जी। भंते जी, WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। धम्मध्वज यात्रा सफल हुई जी। कैसा नियोजन किया था ये यात्रा का? पहला मन में ऐसा था कि हम लोग संपूर्ण महाराष्ट्र में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये जागरूकता और एकजुटता का जो एक संदेश है पूरे महाराष्ट्र में लेकर आए। वो संदेश धीरे धीरे संपूर्ण महाराष्ट्र में फैला और सभी महाराष्ट्र के जिलों, तालुकाए, नगरों में हुआ। यात्रा को जो प्रतिसाद मिला पूरे धम्म उपासकों का, उपासिकाओं का मिला। पर इस आंदोलन के बाद आज जो प्रेजेंट में हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस यात्रा के द्वारा जो अनुभव हुए या जो हमें लगा कि अभी कुछ कमियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा हमें लगा कि हमें अभी संपूर्ण महाराष्ट्र के भिक्खु संघ को उनके सानिध्य में बैठना चाहिए। बिल्कुल। और उनसे महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनके दिशा निर्देशन में ये आंदोलन और आगे बढ़े। दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए श्रामणेर बनाने चाहिए। और श्रामणेर ऐसे अभी 4.5 महीने के बाद प्रोग्राम होने वाला जो दिल्ली में, वो श्रामणेर जो अभी से भी वो 10-10 दिन के लिए या 15-15 दिन के लिए, 20-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए श्रामणेर बने या कोई 4 महीने के लिए श्रामणेर बने, और वो संकल्प ले कि वो श्रामणेर बनकर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए काम करे। तो उससे बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि मुझे एक तारीख याद आ रही कि जब इन्होंने, आडवाणी ने, मनोहर लाल जोशी ने जब रथ चलाया था तो उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कार सेवक बनाए थे कि आओ घर छोड़ के और कार सेवक बनो और प्रचार प्रसार करो, गांव गांव जाओ, नगर नगर जाओ, लोगों को इकट्ठा करो अयोध्या चलने के लिए। तो शायद उसी कारण उनकी सफलता हो गई थी। तो क्योंकि क्या होता है, जब श्रामणेर बनेंगे तो एक तो उसमें खुद का डेडिकेशन बनेगा कि मैं समर्पित हुआ हूँ। तो जब वो समर्पित होगा तो समाज तैयार करेंगे। बिल्कुल। वो एक निष्ठा से समाज तैयार करेगी कि नहीं, महाबोधि महाविहार के लिए मुक्ति करनी है। तो वो नगर नगर, गांव गांव और तालुकाए जाएगा तो समाज को तैयार करेगा। तो 2 चीज़ अभी हमें जो अभी लगी कि हमारे इस पूरे मोमेंट में जो कमी है, एक भिक्खु संघ की, बिल्कुल, उनका जब तक उनका साथ, सहयोग, आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई मजबूत नहीं होने की। और दूसरा, सपोर्ट और इस आंदोलन को गति देने के लिए श्रामणेर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बने। जिसमें हमने ये भी कहा कि 12 फरवरी के लिए तो 1000 से ज़्यादा श्रामणेर हमें बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, पर वो उस वहाँ के लिए, पर उससे पहले समाज को तैयार करना है। बिल्कुल, है ना, समाज को तैयार करना और समाज में मैसेज देना कि समाज में से ऐसे नौजवान बच्चे श्रामणेर बन रहे महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। तो वो जो समाज में मैसेज जाएगा कि नहीं रे भाई, लोग त्याग कर रहे, समर्पण कर रहे, लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है, तो उससे समाज का जो मनोबल है वो बहुत मजबूती से, हमारी ताकत मिलेगी उसे, उसके मनोबल को, और वो अब ये जरूर सोचेगा नहीं महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो निश्चित रूप से जो है आप भी एक श्रामणेर हो और एक श्रामणेर इतना बड़ा कदम ले रहे हैं, तो भारत के जो थेरो, महाथेरो, ये क्या आपके पीछे रहेंगे? नहीं, मैं पीछे क्यों? हम तो आशीर्वाद, मैं तो जिक्र कर रहा, आशीर्वाद। तो यहाँ पे नेतृत्व की भी बात आती है फिर। नहीं, भिक्खु संघ का नेतृत्व है। हम तो सीधा हम कह रहे हैं ना कि भिक्खु संघ हमें, देखिए मुक्ति, हाँ विषय केवल हम विषय दे रहे, बस देखिए हम विषय दे रहे संघ को कि संघ
हमें महाबोधि महाविहार मुक्ति पे निर्देशन दे, हमें आशीर्वाद दे। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे हमेशा चल, नहीं, हम कह रहे संघ के सामने कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हमें आशीर्वाद दे, निर्देशन दे। ये साथ चलने का या नेतृत्व की बात नहीं है। क्योंकि इस रैली के दौरान जो महाराष्ट्र के कुछ भिक्खुओं ने भी इस रैली में हम जाएंगे नहीं, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ रैली भी नहीं जाओ, हम कह रहे आशीर्वाद दो, निर्देशन दो। हाँ, हमें बिल्कुल। आशीर्वाद दो हाँ। कि संघ आप हमें आशीर्वाद दे। आशीर्वाद मतलब हम आपको अपना अग्रणीय मान रहे, हम आपको अपना आदरणीय मान रहे हैं कि आप हमें आशीर्वाद दे और इस पर निर्देशन भी दे। हम कैसे करें? हम ये नहीं, हम आदेश नहीं दे रहे, हम ये नहीं करें हमारे साथ चलो, हमारे नेतृत्व को स्वीकार, नहीं, हम कह रहे हमें निर्देशन करे कि ऐसे मुक्ति होगी इसकी, ये हमारा आशीर्वाद है। क्योंकि आगे का जो प्लानिंग है 12 तारीख का, एक बहुत बड़ा ये प्लानिंग है। हाँ, बहुत बड़ा। इसके ये लिए महाआंदोलन है, महाबोधि महाआंदोलन महाविहार रहेगा के लिए महाआंदोलन। इसका नियोजन भी करना बोले तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ये बड़ा चैलेंज, पूरे बहुत देश का बड़ा नियोजन challenge है। और दिल्ली में करना, और 7 और दिन का नियोजन करना, 7 दिन एक दिन का करेंगे। नहीं, 7 दिन चलना नियोजन ये। क्योंकि लाखों लोग आएंगे, हाँ। उनकी रहने की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था कैसे होंगी ये? देखिए, ये व्यवस्था मैं कह रहा हूँ ये तो समाज पे है। बिल्कुल, ठीक है, समाज की मीटिंगें बैठ रही है, और मीटिंगें आज कल में कुछ चीजें डिक्लेयर होगी, कितने लोगों की व्यवस्था हमें जुटानी है, लोगों से फिर क्या क्या अपील करनी है। जैसे अभी हमने कार्यक्रम के समापन में कह दिया है कि भाई ये कोई इनविटेशन तो है नहीं है, बिल्कुल, ये तो सहभागिता है। हर व्यक्ति अपनी सहभागिता दे रहा आंदोलन में। तो ये आंदोलन जब सहभागिता है तो इसमें खुद ही व्यवस्था लेके चलनी पड़ेगी। प्रत्येक तालुका, जिले, राज्य अपनी व्यवस्था को जुटाएंगे, वो सहभाग कर रहे। बिल्कुल, वो इन्विटेशन नहीं मिलना। इन्विटेशन तो है कि किसी ने इन्विटेशन दिया, हम पहुंच गए, वो हमारी व्यवस्था कर, नहीं। सहभागिता होता है, हम सहभाग करने के लिए चल रहे। तो सहभाग में क्या होता है, हम अपनी व्यवस्था लेके आइए, इसे कहते हैं सहभाग, जुड़ जाना। तो सभी देश के बौद्ध उपासकों को सहभाग करना, इसमें साथ देना, इसमें अपनी अपनी व्यवस्था से। बस वो सारी एक टीम होगी, जो पूरी टीम सभी लोगों के, सभी राज्यों को, जिलों को कोऑर्डिनेट करेगी और व्यवस्थित तौर पे उस आंदोलन में शामिल करके आगे आंदोलन को बढ़ाएगी। इसमें जो देश के जो बड़े बड़े थिरो महतो भंती जी है, जैसे सुरेश ससाई जी है, रेवत भंती जी है, और भी तमाम बहुत सारे भंती जी है, तो इनको भी इस आंदोलन में सहभागी होने के लिए कुछ उनके पास जाकर कुछ निमंत्रण देंगे कि भाई आप लोग आइए, हमको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मैंने अभी आपको बता दूं, अभी हम बैठेंगे, अभी बैठ रहे हैं, हो सकता है कल तक ये जो है एक डेट डिस्क्लोज हो जाएगी। वो डेट ये है कि हम महाराष्ट्र के पूजनीय भिक्खु संघ को बैठा रहे, उनको एक चिंतन शिविर के लिए। बिल्कुल, तो एक डेट डिक्लेयर कर रहे हैं, और वो अक्टूबर में ही, अक्टूबर के स्टार्टिंग में वो डेट आ जाएगी। तो कल वो डेट डिस्क्लोज हो जाएगी कि कौन सी डेट को संपूर्ण महाराष्ट्र का भिक्खु संघ बैठेगा। क्योंकि बड़े बड़े भिक्षु से हमारी बात हो चुकी है, जो महाराष्ट्र के जो ऑल इंडिया भिक्खु संघ है, तो उस भिक्खु संघ से बात हो गई है। उन्होंने भी दे दी, हमें हरी झंडी दे दी है, आश्वासन दिया, आशीर्वाद भी दिया कि हम प्रोग्राम करेंगे। तो कल डेट भी आ जाएगी और वो तमाम भिक्खु संघ बैठेंगे और बातचीत करेंगे। निश्चित रूप भारत में 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव से एक एक भी भिक्खु बन के आते, श्रामणेर बन के आते, तो 6 लाख तो वैसे ही लोग अपने एक श्रामणेर खड़े हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे। नहीं, हम तो ये भी चल रहे, हम तो 100 सिटी में से 10-10 बन जाए तो 1000 हो जाएंगे। बिल्कुल, हम 100 शहर, 100 बड़े जो स्ट्रॉन्ग सिटी है, उनको टारगेट लेके चलेंगे पहले। तो 100 शहरों पे काम कर, वहां से 10-10 श्रामणेर बनते तो 1000 हो गए। शहरों में से, आप गांव को छोड़े, हम तो शहर, एक शहर में से 10 बना रहे तो 1000 बन गए। 12 तारीख का तो ऐलान किया है, इसका अनुमति लेना है जंतर मंतर का। हाँ। जो वहाँ के जो प्रशासकीय जो लोग हैं, ये सारा नियोजन फिर कौन करेगा वहाँ पे? वो अभी से करना पड़ेगा। वो भी करना पड़ेगा। मैं कल दिल्ली निकल रहा हूँ, कल दिल्ली जा रहा हूँ। 27 तारीख को दिल्ली के लोकल लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, संगठन के लोग हैं, कुछ हमारे काफ़ी जो कोऑपरेटिव लोग हैं, उनके साथ बैठक हो रही है। और 27-28 में हम लोग पहले तो रामलीला मैदान जो है उसको 10 फरवरी से 20 फरवरी के लिए बुक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि 10 फरवरी से 20 फरवरी के लिए बुक कर लेंगे तो पूरा जो स्थायी हमारा अरेंजमेंट रहेगा वो रामलीला मैदान में रहेगा। उसके बाद जो हमारा आंदोलन होगा वो आगे चल के वो जंतर मंतर पे और संसद भवन पे घेराव करेगा। तो ये कार्यक्रम हमारा संसद भवन पे घेराव, हाँ, उसका भी करेंगे। वो 7 दिन का प्रोग्राम है। तो एक दिन जंतर मंतर घेर लिया, एक दिन संसद भवन घेर लिया, तो ऐसे करेंगे ना। 7 दिन रहना हमको वहाँ पे। तो एक दिन हमने पूरा जो
गोलंबर हैगा संसद भवन का, उस गोलंबर को जाम कर दिया। तो ये चीजें कर रही, हमें सरकार को मैसेज देना है कि सरकार हमारा मैसेज ले। और ये आखिरी का मैसेज रहेगा। वही हमने तो बोल दिया कि महाबोधि महाविहार मुक्ति की आखिरी लड़ाई है ये, हम इसे आखिरी लेके यानी फाइनल लेके चल रहे हैं। अभी फरवरी तक के और भी राज्य बाकी, जैसे महाराष्ट्र में आपने धम्मध्वज यात्रा निकाली है, ऐसे अदर और बाकी स्टेट में भी आप कुछ यात्राएं निकालने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, अभी इसके बाद अभी हमारी अगली यात्रा कर्नाटक में शुरू होगी, फिर मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, और लास्ट दिसंबर में यूपी में। नजदीक है दिल्ली के, तो नजदीक से फिर नजदीक पकड़ लेंगे। और उसके साथ साथ ये तो यात्रा मैं करूंगा, बाकी दिल्ली एनसीआर की जो सिटीज है, जो हरियाणा की है, राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश की है, कुछ पंजाब और उत्तराखंड है, तो जो वहाँ आसपास 20-25 सिटीज आती है, तो उन सिटीज़ों में अभी की जो वहाँ की टीम है लोकल, जो वहाँ के लोकल संगठन है हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत हो रही है, वो अभी दिल्ली में जाऊँगा, अभी से काम करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ 25-30 सिटी जो है तैयार हो जाएगी। इधर हम यात्रा तैयार करेंगे 5-6 स्टेटों में, उधर दिल्ली के आसपास के सारा वो तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि आने वाली 12 फरवरी तक हम करीब 8-10 राज्यों में ये सभाएं कर लेंगे और दिल्ली की तैयारी हो जाएगी। और फाइनली 26 जनवरी अभी सोच रहे हैं साहब, 26 जनवरी से माऊ छावनी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि से फिर वहां से फाइनल यात्रा शुरू होगी कि अब निकल पड़ो, दिल्ली कूच करो। तो वहां से हम लोग चल देंगे और सभी लोग अलग अलग राज्यों से, शहरों से फिर उस यात्रा को ज्वाइन करेंगे और एक बड़े काफिला, एक बड़े उसके साथ जो हम लोग दिल्ली पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र में भारी समर्थन मिला है, महाराष्ट्र के लोगों को क्या शुभकामनाएं देंगे? महाराष्ट्र के लोगों को मैं शुभकामनाएं नहीं, मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने करीब 17 अगस्त से चालू हुए हम लोग और आज 24 सितंबर को यहाँ पहुंचे हैं, और तब से महाराष्ट्र ही संभाल रहा था इस पूरे प्रोग्राम को। और महाराष्ट्र ने इस यात्रा के द्वारा लोगों में वो विश्वास पैदा कर दिया, जो अभी कभी जब धरना हटा था, मैं जेल गया था और लोगों में निराशा पैदा हो गई थी कि अब क्या होगा, मामला बहुत डगमगा सी गया था ना, हलचल से शांत हो गई थी, पर अब ये हलचल फिर पैदा हो गई, लोगों में उत्साह बढ़ने लगा फिर से कि नहीं ये हुआ नहीं खत्म, ये मजबूत हो गया है और फाइनल डेट आ गई है मुक्ति की। अब विश्वास पैदा हो गया कि नहीं 12 को नहीं हुआ तो इस 12 को हो जाएगा, ठीक है, पर बाहर जरूर करने वाले पंडे को। तो महाराष्ट्र ने जो साथ दिया, जो सहभाग किया, तो वो सच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के कर्म भूमि थी। सच में वो कर्मों का फल है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस जमीन पे अपने आंदोलन चलाए, अपनी क्रांति खड़ी करी, उस क्रांति का असर था कि महाराष्ट्र में संपूर्ण बौद्ध समाज में वो उत्सुकता बढ़ी हुई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जीना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ना सिखाया है, तो वो अधिकार की लड़ाई प्राप्त करे। तो प्राप्त करने के लिए वो प्रतिशत बहुत शानदार मिला। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से महाराष्ट्र की सभी जनता को नमो बुद्धाय, जय भीम। डिजिटल मीडिया का भी बहुत आपको, डिजिटल मीडिया तो ये कहे कि वो ऐसी होती है जैसे कि कहते नहीं कि आंखों में रोशनी है ना, तो एक शरीर में आंख है, आंखों की रोशनी जो होती है वो दिखाती है कि कहाँ आपको सही है क्या गलत है। तो मीडिया ने इस आंदोलन को दिखाया है, ठीक है, समाज को रोशनी दिखाई है कि ये आंदोलन को देखो, ये आंदोलन कितनी ताकत से है, कितनी मजबूती से लड़ रहा है। तो इसमें आप लोगों ने जो मेहनत की है, आपके चैनल ने मेहनत की है, हमारे निहाल जी ने मेहनत की है, अरुण धाकर टीवी ने मेहनत की है, पब्लिक दस्तक रमेश ने मेहनत की है, और तमाम वो साथी जो यूट्यूबर्स थे जो अपने पर्सनल चैनल लेके लगे हुए थे, उन्होंने मेहनत की है। तो ये तो मैं कहता हूँ एक शरीर की आंखों की रोशनी थी जो आंखें दिखाती है, आपने सामने दिखाया, तो मीडिया की बदौलत थी, क्योंकि मैसेज तो वही गया हमारा। वो मैसेज ना जाता तो इतना बड़ी भरकम बड़ी संख्या में प्रतिसाद नहीं मिलता, इतना बड़ा सहयोग नहीं मिलता। और डिमांड आज देश में डिमांड है कि इतने प्रोग्राम्स है, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि लोगों में उतनी उत्सुकता। अभी तो स्टार्टिंग तो अभी तो 4 महीने बीच में कितना प्रेशर आता जाएगा। तो ये मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया की ताकत से हम लोग इस आंदोलन को जीत जाएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो भंती विनाचार्य जी की जो धम्मध्वज यात्रा निकली थी, उसमें मीडिया के साथ साथ तो है जो गाड़ी चालक है उनका भी बड़ा योगदान इसमें रहा है, उपासक इसमें रहे, भिक्षु लोग भी रहे हैं, उपासक उपासिका तो भारी संख्या में यहाँ पे महाराष्ट्र में रही, हजारों की तादाद में धम्मध्वज यात्रा में शामिल हुए। पर अगला पड़ाव जो है बहुत अभी अगला पड़ाव महत्वपूर्ण अगला पड़ाव जो कि भंती विनाचार्य जी ने ऐलान ही किया है कि अभी दिल्ली कुछ करना है और दिल्ली को जाम करना है। इसलिए
तमाम जो हमारे देश के बौद्ध है, अभी से आप तैयारी कीजिए कि हमें 12 फरवरी 2026 को दिल्ली जाना है। मन में ऐसा ठान लीजिए कि अभी दिल्ली जाना है, दिल्ली जाम करना है। दिल्ली किस लिए हम जा रहे हैं? तो महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए जा रहे हैं। आप दिल्ली जब आप आएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे धरोहर का ये मांग है, हमारी अस्मिता के लिए हम लड़ रहे हैं। तो इसलिए आप स्वयं आपके खर्चे से आएंगे, आपके गांव से एक गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी लाएंगे। तमाम देश भर से ऐसे 4 व्हीलर गाड़ी अगर आएंगी तो दिल्ली जाम हो जाएंगी और सरकार को जो है झुकना पड़ेगा और महाबोधि महाविहार मुक्त करना पड़ेगा। दोस्तों देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बंदी जी, वंदामी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका बहुत बहुत।